हेलो फ्रेंड्स, ये है फोर्ड फिएस्टा। इसकी जो पीछे की डिक्की है, डिक्की नहीं खुल रही है। और इसके अलावा जो सेंटर लॉक है, सेंटर लॉक भी काम नहीं कर रहा है। ये इसका डिक्की का स्विच है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, बाकी डिक्की इसकी खुल नहीं रही है। चाबी से भी इसकी डिक्की नहीं खुल रही है। चाबी के अंदर भी स्विच आता है इसका डिक्की खोलने का। ये एक बटन आता है डिक्की खोलने का, इसको 2 बार प्रेस करते हैं तो डिक्की खुल जाती है। तो ये मैंने 2 बार प्रेस करा, बाकी यहाँ से भी इसकी डिक्की नहीं खुल रही है। और इसके अलावा जो सेंटर लॉक है, सेंटर लॉक भी काम नहीं कर रहा है। और इसके 2 लेच है गेट के, वो लेच भी ख़राब हो रहा है। तो कस्टमर ने बोला है सेंटर लॉक चालू हो जाए तो कर देना, वरना मेरा काम सिर्फ डिक्की का है, डिक्की का काम आप कर दो। तो मैं सबसे पहले डिक्की का कर रहा हूँ। तो ये स्विच को मैं बाहर निकालूँगा। स्विच बाहर निकाल के इसकी डायरेक्ट वायरिंग करके हम डिक्की खोल के देखेंगे। ये स्विच भी ख़राब हो जाता है, स्विच में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। फोर्ड फीगो में या फोर्ड फिएस्टा में, दोनों में सेम आता है, ये सेम वायरिंग रहती है, सेम स्विच भी रहता है, तो स्विच भी ख़राब हो जाता है। तो ये इसकी वायरिंग है, तो मैं इसका सॉकेट बाहर निकाल लूँगा। ये स्विच है इसका, 2 तार वाला स्विच आता है इसका, सॉकेट आता है मतलब। तो ये दोनों वायर को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारी जो डिक्की है वो डिक्की खुल जाएगी, अगर वायरिंग सही होगी तो। तो ये जो दोनों कोने वाले तार है, ये दिख रहा हो आपको, 3 और 6 वाला, 3 6 है। ये दोनों पिन को आपस में डायरेक्ट करना है। तो दोनों वायरों को डायरेक्ट करेंगे। एक वायर मैंने नीचे वाली क्लिप में लगा लिया है, अब इसी का दूसरा तार मैं ऊपर वाली क्लिप में लगाऊंगा तो डिक्की खुलेगी। तो ये डिक्की में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है इसके। तो ये वायर में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लगाने पे इसकी डिक्की खुल जानी चाहिए थी। स्विच हमारा सही होगा, वायरिंग में ही कोई प्रॉब्लम है या इसके लॉक में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है डिक्की के। और डिक्की नहीं खुली अभी भी। अब हमको डिक्की की वायरिंग चेक करना पड़ेगी। तो डिक्की तो नहीं खुल रही है, तो डिक्की खोलेंगे सबसे पहला। तो मैं इसकी सीट आगे कर लेता हूँ, यहाँ से जगह हो जाती है अंदर घुसने की। फिर अंदर घुस के डिक्की में डायरेक्ट खोलूँगा इसकी, फिर इसकी वायरिंग चेक करेंगे डिक्की की। तो ये सीट तो खोल ली है मैंने, सीट आगे कर ली है। अब यहाँ से अंदर घुसना पड़ेगा, अंदर घुस के डिक्की खोलना पड़ेगी सबसे पहला, फिर वायरिंग चेक करेंगे। तो मैं डिक्की के अंदर आ गया हूँ, अब डिक्की खोलेंगे सबसे पहला। ये जो वायरिंग गई हुई है, ये सॉकेट है इसका, इस पर माइनस प्लस आता है जब जाके डिक्की खुलती है। तो सबसे पहला डिक्की खोलेंगे। तो यहाँ पर एक लॉक रहती है डिक्की की, इसको मैं पेचकस से आगे करूँगा, छोटे वाले पेचकस से, तो डिक्की खुल जाएगी हमारी। लॉक दबाना पड़ती है। तो ये लॉक खुल गया हमारा डिक्की का। अब ऊपर करूँगा, ये डिक्की खुल गई हमारी। वायरिंग चेक करते हैं अब। तो इसकी डिक्की खोलने के बाद इसका मैंने सॉकेट निकाल लिया है। ये वायरिंग का सॉकेट है इसका, जो डिक्की लॉक में लगा हुआ रहता है ये सॉकेट। ये जो ये वाला तार है ब्लैक रेड वाला, ये हमारा डिक्की की लाइट का है। जो यहाँ पर लाइट लगी रहती है, डिक्की खोलते हैं तो ये लाइट ऑटोमेटिक जलती है, ये उसका तार है। माइनस जाता है इस पर 12 वोल्ट। और एक जो बीच वाला ऑरेंज वाला तार है, ये हमारा की से आता है। जब हम आगे से डिक्की खोलते हैं या चाबी से खोलते हैं तो 12 वोल्ट प्लस आता है इस पर, आगे से फ्यूज़ बॉक्स पे से होकर आता है ये। और एक जो ये ब्लैक वाला वायर है, ये 12 वोल्ट माइनस वाला तार है, इस पर डायरेक्ट 12 वोल्ट माइनस आता है बैटरी से। तो सबसे पहले हम माइनस चेक करेंगे। तो मैंने इसके डिक्की की पार्किंग चालू करके, मैंने टेस्टिंग लैंप से चेक करेंगे। डिक्की की पार्किंग चालू कर रखी है, माइनस आ रहा है हमारा बॉडी पर। तो वायरिंग पर अब माइनस चेक करेंगे ब्लैक वाले वायर पर। तो ये माइनस आ रहा है, इस पर दिख रहा होगा आपको, ब्लैक वाले वायर पे माइनस आ रहा है। अब इसके दोनों वायर पर हम एक एक वायर लगा के चेक करेंगे। ऑरेंज वाले पर, ये जो ऑरेंज वाला वायर है, इस पर एक वायर लगाएंगे टेस्टिंग लैंप का, और एक ब्लैक वाले पर लगा के चेक करेंगे सप्लाई स्विच से या चाबी से। टेस्टिंग लैंप के दोनों वायर मैंने इस सॉकेट पर लगा दिए, सॉकेट के वायर पर, एक ऑरेंज वाले पर और एक ब्लैक वाले वायर पर लगा दिए। तो हमारा डिक्की खोलेंगे तो ये बल्ब जलेगा, हमारा सप्लाई आएगी इस पर। तो 2 बार ये मैंने प्रेस किया, बाकी ये बल्ब हमारा जला नहीं। अगर सप्लाई आ जाती तो डिक्की लॉक चेंज करना पड़ता, बाकी सप्लाई नहीं आ रही इस पर। यहाँ से भी मैं चेक करता हूँ एक बार। तो यहाँ से दिख नहीं रहा, मेरे को दिख रहा है यहाँ से बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। तो वायरिंग में ही कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। अगर सप्लाई चालू रहती, हमारा बल्ब जलता, तो हम लॉक चेंज करते फिर डिक्की का। तो वायरिंग में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो वायरिंग की प्रॉब्लम आ रही थी वो मुझे मिल गई है।
इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो वायरिंग की प्रॉब्लम है फ्यूज़ के वहाँ से। जो इसका सेंट्रल लॉक का और डिक्की का फ्यूज़ एक ही है। ये जो आपको लॉक मंडा हुआ दिख रहा होगा तीसरे नंबर पर, ये वाला जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ तो हमारा सही है। मैंने टेस्टिंग लैंप से चेक करा था स्टार्टिंग में, तो फ्यूज़ हमारा सही बता रहा था। ये वाला फ्यूज़ है वो, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने इसको निकाल के नहीं देखा। ये जो ऊपर वाली क्लिप है ये यहाँ बैठता है फ्यूज़, और किसी ने इसको यहाँ नीचे बिठा रखा है। ये आपको दिख रही होगी, एक तरफ खाली जगह है और ऊपर क्लिप है, तो ये फ्यूज़ ऊपर बैठता है और किसी ने इसको नीचे बिठा रखा है यहाँ पर। तो इसके वजह से वायरिंग पे जो सप्लाई है वो सप्लाई जा नहीं पा रही थी। ये यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ था ये फ्यूज़। तो ये फ्यूज़ यहाँ नहीं लगेगा, एक स्टेप ऊपर लगेगा, दोनों क्लिपों पर लगेगा। तो खाली जगह पर लगा हुआ था ये फ्यूज़। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, इसकी ओरिजिनल जगह पर। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये मेरी गलती भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने चेक नहीं करा था। मैंने टेस्टिंग लैंप से चेक करा था, फ्यूज़ को निकाल के नहीं चेक करा था। तो चेक करते हैं। मैं सबसे पहला डिक्की लगाता हूँ। सबसे पहला चाबी से चेक करेंगे। तो ये डिक्की हमारी लॉक हो गई है। 2 बार इसको प्रेस करेंगे चाबी को, तो ये हमारी डिक्की खुल गई है, दिख रहा होगा आपको। एक बार और चेक करेंगे 2 बार प्रेस करके। तो ये खुल गई हमारी डिक्की। आगे जो डिक्की खोलने का स्विच आता है वहाँ से भी चेक करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल लॉक भी हो चुका है इसका चालू। तो ये डिक्की यहाँ से भी खुल गई है। सेंट्रल लॉक में जो गेट के लेच है वो लेच इसके ख़राब हो रहे हैं। सेंट्रल लॉक करने पे कर 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 आवाज़ आ रही है उसके अंदर से, तो इसके तो लेच ख़राब है। बाकी सेंट्रल लॉक भी इसका हो चुका है चालू। फोर्ड फिगो में, फोर्ड फिएस्टा में ये फ्यूज़ वाली मैंने प्रॉब्लम देखी है, ऊपर नीचे लग जाते हैं तो वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।